आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से अवसर दे दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए इस टाइम में जो है हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं और आप इस संदेश को पूरा सुनिए। और जब आप इस संदेश को पूरा सुनेंगे, आशा करता हूँ परमेश्वर आपको जरूर इस संदेश के द्वारा आशीषित करेंगे। और आपको ये संदेश सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कीजिए। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। हालेलुया। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं और वो वचन जो हम पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कानून में लिखा हुआ है और हम पढ़ना चाहते हैं। आप जो है थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 और वचन जो है 46 से 50 तक। मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 वचन 46 से 50 तक हम वो वचन पढ़ना चाहते हैं। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और लिखा हुआ है 49 वचन में, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी माता और वही मेरी बहन है। मैं इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है यीशु मसीह प्रभु का वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहे हैं और काफी लोग जो है परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हैं। ऐसे समय में जो है यीशु मसीह की माता और उसके भाई आते हैं। भीड़ लगी रहती है और भीड़ के बाहर जो है खड़े हो जाते हैं और वो जो है किसी के द्वारा भेजते हैं कि प्रभु को बोल दो कि तुम्हारी माता और भाई तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। और उस टाइम में जो है यीशु मसीह परमेश्वर की बातें कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, सिखा रहे थे। और ऐसे समय में जो है यीशु की माता और भाई आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ये बात सुन के प्रभु यीशु मसीह को कैसा लगा? ये बात सुन के परमेश्वर को जो है अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर जो है इस बात को सुन के थोड़ा सा खराब लगा। क्योंकि जो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, वचन का प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया जा रहा है। जिंदगी मौत का सवाल है, क्योंकि वचन जो है जीवन देता है। परमेश्वर की बातों में जीवन है, परमेश्वर की बातों में अनंत जीवन है, परमेश्वर की बातों में उद्धार है। जो कोई परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाएगा, वो जो है नरक में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अनंत जीवन, अनंत मृत्यु की बातें हो रही हैं। और ऐसे समय में जो है यीशु की माता और भाई आ जाते हैं, इंसान की बातें करने के लिए, संसारिक बातें करने के लिए, परमेश्वर के वचन की बातें करने के लिए नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे समय में जो है, जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो या आप घर में हो, मान लीजिए जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप शाम को प्रार्थना कर रहे हो या सुबह में प्रार्थना कर रहे हो, या कलीसिया में वचन का प्रचार आप सुन रहे हो या प्रचार कर रहे हो, जब आप परमेश्वर की बातें सुन रहे हो या परमेश्वर की बातें आप कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे समय में
कोई भी अगर रुकावट डालने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आता है, ऐसे टाइम में जो है परमेश्वर की बातों को छोड़ के आप उससे भेंट मत कीजिए, आप उससे बात मत कीजिए। आप उसको बोल दीजिए कि मैं, आप किसी को भेज के संदेश पहुंचवा दीजिए कि आपसे मैं बाद में मिलूंगा, आपसे मैं बाद में बातचीत करूंगा, क्योंकि अभी जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या परमेश्वर के वचन सुन रहा हूँ। मैं आपसे, हे मेरे भाई, है मेरे बहन, या रिश्ते में जो भी आपके लगते हों, आप उसको प्यार से बोल दीजिए, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, बाद में मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन आप जो है परमेश्वर के वचन को छोड़ के मत जाइए इंसान से बातचीत करने के लिए, इंसान की बातें करने के लिए, इंसान की बातों को सुनने के लिए या सुनाने के लिए। आप प्रार्थना को छोड़ के मत जाइए इंसान की बातें करने के लिए, वचन को छोड़ के मत जाइए इंसान की बातें करने के लिए। आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, ऐसे समय में आपके मोबाइल में अगर फोन आ जाता है तो मत उठाइए, फोन को साइलेंट में रखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए उतनी देर के लिए। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को छोड़ कर अगर आप मनुष्य के पास जाते हैं, मनुष्य की बातें सुनने के लिए या करने के लिए जाते हैं, वो सही नहीं है। अगर आप कोई दुख की बात, कोई परेशानी की बात, कोई ऐसी कोई खबर होगी, मन में विश्वास कीजिए। आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेगा, यीशु मसीह कंट्रोल में सब कुछ है। विश्वास कीजिए, लेकिन डिस्टर्ब मत हुई। और यीशु मसीह बोलता है कि अपने चेलों की ओर हाथ उठाकर कहा कि देखो, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माता है। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि संसार में असली आपका परिवार, असली आपके लोग जो कभी नहीं बिछड़ेंगे, जब तक आप दुनिया में हैं तब तक वो आपके साथ में हैं, और दुनिया से जाने के बाद में भी आप लोग हमेशा साथ में रहेंगे। आपको कभी भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो कौन लोग हैं, वो कौन मनुष्य हैं? वो लोग हैं पूरी दुनिया में जो जो भाई बहन, पूरी दुनिया में जो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही आपका भाई, वही आपकी बहन, वही आपका माता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने परिवार से प्रेम ना कीजिए, आप अपनी माता की इज्जत न कीजिए। यहाँ पर जो आत्मिक माता पिता की बात हो रही है, यहाँ पर आत्मिक बात लागू हो रही है, शारीरिक बात लागू नहीं हो रही, आत्मिक यहाँ पर बात हो रही है। हमारे आत्मिक माता पिता भाई बहन वही हैं पृथ्वी पर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वही मेरे भाई हैं, वही मेरे बहन है, वही मेरी माता है। और ये आत्मिक बात है। शारीरिक जो आपके माता पिता भाई बहन है, आप उससे प्रेम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। यहाँ पर ये आत्मिक बात है। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से आप जो है कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और वीडियो के अंत में हम बोलना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, या परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रभु की बातें किसी को सिखा रहे हैं, या आप सीख रहे हैं, मतलब जो इस टाइम, मतलब वो टाइम, जो टाइम आप परमेश्वर को दे रहे हैं, उस टाइम में अगर दुनिया का कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन, कोई भी हो सकता है, अगर ऐसे समय में आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपको डिस्टर्ब के लिए, इंसान की बातें करने के लिए, दुनिया की बातें करने के लिए आपके पास आता है या संदेश भिजवाता है, आप जो है यीशु मसीह के अनुसार उसको संदेश भिजवा दीजिए। यीशु मसीह के अनुसार आप जवाब दीजिए, और गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। प्रेम से जो है संदेश भिजवा दीजिए। हम आपसे बाद में बात करेंगे, हम आपसे बाद में मिलेंगे। अभी जो हम इस काम में बिजी हैं, प्रार्थना में या वचन में, आप जिस काम में बिजी हो आप बता सकते हैं। आप जो है
ऐसा कीजिए, लेकिन परमेश्वर के उस टाइम को छोड़ के मनुष्य के पास बीच में मत जाइए। आप उस संगति को, आप उस पूरे टाइम को प्रभु को दीजिए, बाद में उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, प्रेम से बातचीत कीजिए। तो जो है हम बताना चाहते हैं, बस आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा जो है जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप इस वीडियो को, अगर ये संदेश आपको सही लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको सबको आशीष दें। जय मसीह।